इस वक्त बडगाम में हमारे साथ आगा अब्दुल हुसैन साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यू टर्न हुआ। आगा साहब, बहुत देर तक आप सेपरेटिस्ट थे और काफ़ी आप जो बात कर रहे थे वो सेपरेटिज़म की हो रही थी, आपकी तकरीरें सेपरेटिज़म की थी, और अचानक ये यू टर्न आज इलेक्शन में आप ख़ुद भी है और आपके जितने भी फैमिली में लोग हैं ऑलमोस्ट 80-90% सब इलेक्शन फ्रेम में हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं न कि क्या कहते हैं इसको फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिविस्ट था, बल्कि आई वाज अ मिलिटेंट कमांडर आल्सो। एंड देन फिर मैंने 89 में ही, शायद आप इसके विटनेस हैं, मैंने आपको अपना आर्टिकल दिखाया था कि जो मैंने इस मूवमेंट के बारे में लिखा था कि जिस डगर पे मूवमेंट चली है इस वक्त, इट लीड्स नोवेयर। और क्योंकि सहाफ़ी हूँ प्रोफेशनली, मैं 25 साल इस इशू को एड्रेस करने के लिए लिखता आया हूँ, मगर किसी ने सुना नहीं। और फाइनली मैं मजबूर हुआ कि जो बात मैं कलम से बताने की कोशिश कर रहा था उसको मैं एक्शन में दिखाऊं। सर, डू यू थिंक कि अब जो बंदूक का सिस्टम है या रोल है वो ओवर हो चुका है? That was totally wrong. We don't need gun. This is the baby of our neighbor, not ours. No, ना तो वो हमारी बात मानेंगे, वो तो उनके अपने गेम प्लान्स हैं। मगर जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, 2000 से पुराना मुल्क अभी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे। तो जो 60 साल पुराने मुल्क अभी बने, वो दुनिया में पावर बन चुके हैं। हम हिंदुस्तान के सामने ये सवाल रखना चाहें कि आपने हमें इस कदर पसमानदा क्यों रखा? हमारा जुर्म क्या है? हमारे कोई भी जो हक है हमें नहीं मिलता है और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है हर फ्रंट पे। और ख़ुद हिंदुस्तान ने ये ऑप्शन रखा है कि आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अडॉप्ट करें। मैंने ऑब्जर्वर्स से भी यही कहा है कि मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं डाला है। मैं आज पहली दफ़ा वोट डालने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था कि यहाँ इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, दिल्ली जो चाहे वही कुछ होता है यहाँ पर। मगर जो आपने अभी कुछ सालों से इलेक्शन का एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीका इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इस पे मुझे उम्मीद बर आई है और मेरे लिए चैलेंज। और इसी वजह से मैंने कोई एजेंट नहीं रखा किसी जगह। मैंने कहा कि ये भी एक इम्तिहान है, हमें एजेंट क्यों रखना है अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी है और हमें सिस्टम पे भरोसा है। अब देखते हैं कि ये भरोसा टूटता है कि कायम रहता है। ये थे आगा अब्दुल हुसैन, जो एक ज़माने में टॉप मिलिटेंट कमांडर्स में जाने जाते थे, लेकिन अब अलगाववाद का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। इलेक्शन प्रोसेस पर पूरा यकीन है कि डेमोक्रेटिक सेटअप ही जीत कर आगे आ सकता है और इसी से मसले का भी हल निकल सकता है। मैनिफेस्टो की कॉपी